प्रधानमंत्री ने गाजीपुर में लोगों के भारतीय सेना में बड़ी संख्या में लोग गाजीपुर के हैं, उनका जिक्र किया, अब्दुल हमीद को याद किया और चिर परिचित अंदाज में विरोधियों पर हमला किया। लेकिन प्रधानमंत्री, जैसे कि लोग इस बात की उम्मीद जता रहे थे कि वो प्रधानमंत्री गाजीपुर में जाने के बाद काफी आक्रामक रुख अख्तियार करेंगे, प्रधानमंत्री ने उस आक्रामक रुख को अख्तियार करने से थोड़ा गुरेज किया। उन्होंने सामान्यतः एक नेता के रूप में वहां भाषण दिया, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही जब वो बिहार में बोल रहे थे तो उन्होंने बहुत आक्रामक भाषण दिया था। देखिए, सीट दर सीट भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी को दर्शाता है ये प्रधानमंत्री का ये भाषण। सुशांत जी, आप इसको कैसे देखते हैं कि गाजीपुर में प्रधानमंत्री ने अब्दुल हमीद को भी याद किया, शहादत देने वाले बड़े से बड़े नेता का नाम लिया, यानी वो क्या कहते हैं, अब नौशेरा के सैनिक को भी अप्रत्यक्ष रूप से याद कर रहे थे, जो मुख्तार के नाना होते थे। इस प्रधानमंत्री की इस स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं आप, प्रोफेसर? प्रधानमंत्री जी की स्ट्रेटजी यही नहीं, पिछले 2 घंटे तो रील चल रही है हमारे कैमरे पर, मैं उसको पूरा दर्शाता हूं आपको। प्रधानमंत्री जी की स्ट्रेटजी ये है, जैसे एक कोटेशन आई थी एपीजे अब्दुल कलाम की हमारे पास पहले भी, कि बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष, है ना, और सोता हुआ मतदाता, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो देखिए, मैकियावेली ने कहा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू लव यू एंड टू बी अफ्रेड ऑफ यू एज अ किंग। इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये बड़ी मुश्किल परिस्थिति है कि राजा से लोग प्यार भी करें और राजा से लोग डरें भी, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो वो सर्वोत्तम राजा है। और देखिए, 2014 मैं आपको बताऊं, 2014-2019 मोदी जी वही राजा थे, सर्वोत्तम राजा। लोग मोदी जी से प्यार भी करते थे और लोग मोदी जी से डरते भी थे। मजे की बात आप देखिए। और 14 और 19 दोनों ही चुनावों में मोदी जी की भूमिका शांतजू की परिभाषा के हिसाब से एक विक्टोरियस जनरल की थी। उन्होंने रण क्षेत्र में सारी स्ट्रेटेजियों को तैयार कर दिया था और अपनी जीत को सुनिश्चित करने के बाद वो रण के मैदान में उतरे और वो जीत के आए दोनों चुनावों में, रिकॉर्ड वोटों के साथ, रिकॉर्ड जीतों के साथ। तो ये सत्य है। उन्होंने इस परिभाषा को भी परिभाषित किया कि उन्होंने जंग के मैदान में जाने से पहले अपनी सारी तैयारियां पूरी करी, और उन्होंने इसको भी परिभाषित किया कि वो शत्रुओं को कितनी अच्छी तरह से पहचानते हैं। शांतनु कहता है कि नो योर एनिमी एंड नो योरसेल्फ, यू नीड नॉट वरी द रिजल्ट इन 100 बैटल्स। मोदी जी इतने पूर्ण रूप से 14 और 19 में तैयार थे, वो अपने शत्रु को और अपने आप को पूरी तरह से जानते थे। लेकिन 2024 में उनकी सारी स्ट्रेटेजी की क्वेश्चन उल्टी सीधी हो चुकी है। बताता हूं आपको मैं, फियर और लव से बताता हूं। फियर और एक लाइन लूंगा, बस 1 मिनट लूंगा। फियर और लव से बताता हूं। मोदी जी ये जान गए थे 2024 में कि जनता उन्हें प्यार नहीं करती है। ठीक है, जनता उन्हें प्यार नहीं करती है, और उनके तो है आसपास लोग बैठे, तो जनता प्यार नहीं करती, जनता को डराओ। भाई, दो ही बातें कही मैकियावेली ने, या तो जनता आपसे प्यार करे या आपसे डरे। तो प्यार और डर दोनों था, वो तो खत्म हो चुका, तो इन्होंने जनता को डराना शुरू कर दिया। अच्छा, लेकिन ये एक चीज भूल गए मैकियावेली की कोटेशन। मैकियावेली का ये भी कहना था कि पीपल माइट नॉट लाइक यू, लोग आपको चाहे तो एक बार को पसंद ना करें, लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा ना होने पाए कि लोग आपको नापसंद करने लगे। 2024 में जब इन्होंने चुनाव का शुभारंभ किया, जनता इन्हें नापसंद करने लगी है हर मोर्चे पे, और ये सच है। और यही कारण है कि मोदी जी हर मोर्चे पे हार रहे हैं, उनकी सारी स्ट्रेटेजी फेल है। संजीव कुमार सिंह जी,